आज अपने हिंदुस्तान में प्रेमानंद जी महाराज को लेकर और अनुज आचार्य जी को लेकर बहुत हल्ला मचा हुआ है। कल रात को मैंने रिपब्लिक भारत पर न्यूज़ देख रहा था जिसमें डिबेट हो रही थी, जिसमें एक साध्वी थी। साध्वी होते हुए भी सच्चाई का साथ नहीं देते हुए उन्होंने अपने नारी होने का और नारियों का पक्षपात करने का उनके अंदर मैंने उनके शब्दों में देखा मैंने। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने ऐसा क्या कह दिया। कहा तो परम सत्य कहा है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, अनिरुद्ध आचार्य जी जो बोले वो परम सत्य थे, लेकिन उनके कहने का तरीका गलत था। वो जिस तरीके से वो बोल रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी, और जिस भाषा का प्रयोग करके समझा रहे थे, वो भाषा मुझे भी गलत लगा। वो भाषा सही नहीं है, वो समझाने का तरीका सही नहीं है। उनका सोच जो था वो सत्य था, उनका सोच सत्य था, और वो कोई गलत किसी के अंदर कोई परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ अच्छाई का मार्ग दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा, उनके शब्द, उनकी वाणी और कहने का तरीका 100% पवित्र था। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी का उनका दिशा सही था, मंजिल सही थी, लेकिन चलने का रास्ता उस मंजिल पर पहुंचने का गलत था। और रही बात प्रेमानंद जी महाराज की, तो एकदम कटु सत्य बोले। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ। कहा जाता है, कहावत है, जिसकी फटी ना पाँव बेवाई, ऊ का जाने पाँव पिराई। एक बार और दोहराना चाहूँगा मैं, जिसकी फटी ना पाँव बेवाई, ऊ का जाने पाँव पिराई। तो जिसके पास परिस्थितियाँ जैसी आती है, जो उस दौर से गुज़रता है, जिस परेशानी से वो गुज़रता है, वही व्यक्ति समझ सकता है कि उसको पीड़ा क्या है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में हिंदुस्तान में जो प्रेमानंद जी महाराज जी जो कह रहे हैं, जो अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं, वो परम सत्य यही हो भी रहा है। इसके वजह से जो माँ बाप पालन पोषण करके 9 महीने माँ कोख में रखकर पीड़ा सहते हुए पैदा किया, खून पसीने से सींचा, और बड़े होने के बाद उनके मालिक कोई और बन जा रहे हैं, वहाँ पे मालिकाना माँ बाप का ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन माँ बाप उन औलाद के रवैये से उन्हें छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा मोह माया है, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, माता पुत्री का, माता पुत्र का। ऐसा मोह माया है कि इस मोह माया की वजह से कितना भी नालायक, कितना भी चंडाल बेटा बेटी हो, फिर भी अपने तरफ से एक बद्दुआ शब्द भी माँ बाप नहीं निकालते हैं। और निरंतर प्रयास, जब तक ले उनके शरीर में सांस है, निरंतर प्रयास वो करते रहते हैं कि हमारा बच्चा सही मार्ग पर आ जाए। तो उन्हीं माँ बाप के पीड़ा को देखते हुए प्रेमानंद जी महाराज ने और अनिरुद्ध आचार्य ने जो कहा वो सत्य है। और रही बात, सही बात है, 100% में 4-5% ही अपने हिंदुस्तान में पवित्रता का प्रमाण है, जो पवित्र लोग हैं। बाकी कोई अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या आज के परिवेश में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, ये कोई कह सकता है कि मैं पवित्र हूँ या पाक साफ हूँ? ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई आज के परिवेश में है नहीं। मैं तो अपने जीवन में यहाँ तक देखा हूँ, शादी होने के बाद भी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती हैं। पति पकड़ लेता है
इस चोरी को पति भी पकड़ लेता है, उसकी सास भी पकड़ लेती है, ससुर भी पकड़ लेता है, घर के सभी लोग पकड़ लेते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार समझाते हैं, समझाने के बावजूद भी वो लड़कियां अपने पति के रहते हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं। लास्ट में आकर वो घर टूटने के कगार पर होता है, या मारपीट में तब्दील हो जाता है, या तलाक की नौबत आ जाती है, या कोई ऐसा पुरुष होता है पति रूप में जो पत्नी की हत्या भी कर देता है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम, कुछ माँ बाप की भी गलती है कि शुरू से ही इतनी छूट दे दिया जाता है, इतनी छूट दे दिया जाता है, जिसका फ़ायदा नाजायज़ बच्चे उठाते हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा बच्चे उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप को भी चाहिए कि शुरू से आप इतनी छूट ना दें कि आगे चलकर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इतना आप घेराबंदी भी बच्चों की ना करें जिससे कुंठाग्रस्त हो जाएं, जिसकी वजह से उनके अंदर विकास की क्षमता खत्म हो जाए, वो विकसित न हो पाएँ सही तरीके से, और अपने लाइफ में कुछ कर ना पाएँ, आगे कुछ कर ना पाएँ, उनकी सोच न मर जाए, आगे बढ़ ना पाएँ। क्योंकि सबकी एक इच्छा होती है, हर बच्चों में, हर बच्चियों में, हर लड़कियों में, हर लड़कों में एक उनकी इच्छा होती है कि मैं भी आगे चलकर कुछ मुझे बनना है, कुछ मुझे करना है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो सिर्फ उतना ही छूट दें जितना उनको अच्छा लग रहा है, और हद से ज़्यादा छूट देंगे तो उनको भी हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, हद से ज़्यादा भोजन, हद से ज़्यादा नहाना, हद से ज़्यादा सोना, हद से ज़्यादा कोई भी कार्य दुष्प्रभाव करता है, उसका परिणाम गलत होता है। तो हद से ज़्यादा छूट न दें, छूट उतना ही दें जिससे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल सही रहे। और रही बात आज के दौर की बात, एक बार और लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में क्या हो रहा है। जो प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला है, जो अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला है, देख रहे हैं कितने लड़कियों को काट कर फ्रिज में डाला जा रहा है, कितने लड़कियों को बेचा जा रहा है, कितने लड़कियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यहाँ तक कि माँ बाप, जब लड़की होती है तो कुछ माँ बाप ऐसे होते कि उसके बचपन से ही कुछ पैसे उसके नाम का इन्वेस्ट करते हैं। मेरी लड़की बड़ी होगी तो मैं उसे IAS ऑफिसर बनाऊंगा, चाहे कोई सरकारी सर्विस में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बहुत तरीके के सपने होते हैं उनके। और उन्हें कुछ बनाने के लिए, उनके शादी विवाह के लिए इतने पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि मेरे बच्ची को तकलीफ़ ना हो। उनका एक सपना होता है, संघर्ष होता है, और वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मित्रों, लड़कियां जब जवान हो जाती हैं, पता चला कोई गैर बिरादरी चाहे किसी से लब कर बैठती हैं, दिल दे बैठती हैं, लड़कों के झांसों में आ जाती हैं, और वो माँ बाप का सपना तोड़कर एक चुटकी सिंदूर किसी मंदिर में या किसी ईंट को रखकर उसी को साक्षी मानकर उसकी पत्नी बन जाती है, या कोर्ट मैरिज कर लेती है। फिर माँ बाप के सपने तो टूट गए, माँ बाप की कोई अहमियत नहीं है। अब फिर ये भी मैंने देखा है, अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है तो मुझ पर कमेंट करे और मुझसे संपर्क करे, मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, प्रमाण दिखाता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिखाऊँगा, सामने दिखाऊँगा। अब वही लड़कियाँ बाद में जब उनको तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, तो माँ बाप को पुकारती हैं। फिर किसी और को नहीं पुकारती हैं कि मेरी मदद करो, फिर बाद में माँ बाप को पुकारती हैं कि मेरे से गलती हो गई। तो माँ बाप जो चयन करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो सुरक्षित उनके भविष्य के लिए करते हैं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो वही मैंने कहा ना, जिसकी फटी ना
पाँव बेवाई ऊ का जाने पाँव पिराई, जिसके ऊपर गुजरता है वही समझ सकता है। अरे मुझसे कोई मिले ना, मैं प्रमाण दिखाता हूँ। मेरे साथ 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने दिन रह के देखे ना, मैं हर जगह घूमकर प्रमाण दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है आज के परिवेश में। क्या प्रेमानंद जी महाराज जी ने गलत कह दिया? अनिरुद्ध आचार्य जी का मैं मानता हूँ, उनका कहना सत्य था, लेकिन उनके कहने के तरीका गलत था, ये चीज़ मैं मानता हूँ। बाकी जो डिबेट में मैंने देखा, तो डिबेट में शायद एक प्रोफेसर थे, प्रेमानंद जी महाराज जी को अपने से उम्र में कम बता रहे थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान बता रहे थे। एक साध्वी थी जो भगवा वस्त्र पहन कर आई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नारियों का पक्षपात किया। लेकिन नहीं, यहाँ पक्षपात नहीं करना था, यहाँ सिर्फ सही को सही और गलत को गलत बोलना था। तो सिर्फ एक ही बात उठी, आज की जनरेशन कहाँ जाएगी, फलाना क्या होगा, ढिकाना क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ ये व्यूज पाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन नहीं, सच क्या है, सच को भी बयान करना चाहिए, सच को समझना चाहिए, उसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, आज भी मैं प्रेमानंद जी महाराज की बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ देखता हूँ, सुना हूँ, कुछ जाना हूँ। अनिरुद्ध आचार्य जी का तो मैं वीडियो उतना नहीं देखता हूँ। मैंने तो खुद स्वयं सुना है अनिरुद्ध आचार्य के सभा में, कथा के दौरान सवाल जवाब हाजिर जवाब में कुछ लड़कियां को तो ऐसे मैंने कहते हुए सुना है कि गुरुजी आपसे अकेले में बात करनी है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ ऐसी सी बातें बोलती हैं वहाँ पे, पूछती हैं, जो कि उस जगह ये सब बातें पूछने लायक नहीं होती है। इसके विषय में कोई डिबेट नहीं करेगा। अंधा कानून की तरह अंधा मत बनिए। बस ये है, जो सच कहा है उन्होंने वो उसे मानना पड़ेगा। अच्छा, एक बात अपने वीडियो के माध्यम से और भी मैं कहना चाहूँगा। एक बात बताइए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, दूसरी चौपाई है, गुरु भी खड़े हैं भगवान भी खड़े हैं। शिष्य जो है सोच रहा है कि गुरु का पहले पैर छूं या भगवान का। अगर भगवान का छूता हूँ तो गुरु नाराज़ हो जाएंगे, गुरु का छूँगा तो भगवान भी नाराज़ हो जाएंगे। तो वही सोचता है, वही अपने मन में विचार करता है, गुरु गोविंद दो खड़े के को लागू पाव, गुरु बलिहारी आप दियो मुँहे लखाए। तब भगवान मर्म को, उस भक्त की मर्म को समझ जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु ही जो है सबसे सर्वोपरि है, गुरु ही ईश्वर का मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसीलिए पहले अपने गुरु का पैर छुओ। भगवान श्री कृष्ण भी मुनि सांदीपनि के आश्रम गए थे दीक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। भगवान राम भी विश्वामित्र जी के पास गए थे, तो भगवान भी अछूते कहाँ हैं? वो भी तो गुरु से दीक्षा लिए हैं, शिक्षा लिए हैं। तो गुरु का स्थान जब सर्वोपरि है, जब गुरु का स्थान सर्वोपरि ईश्वर ने बना, ईश्वर खुद बता रहे हैं, तो फिर मानव कौन होता है, उसकी औकात क्या है गुरु को समझाने का और गुरु को सही रास्ता अपनाने का और गुरु को दिशा निर्देश देने का और गुरु को सही गलत बताने वाला इंसान होता कौन है, ये सब बोलने वाला। बड़ी विडंबना है कि अपने हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा अपने शब्दों को ज़्यादा नहीं उजागर करूँ, मन में एक टीस थी, सो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बोल दिया। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करें। बाकी मैंने कोई गलत शब्द बोला भी नहीं है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।